आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गिवन नंबर, यानी किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह से मालूम किया जा सकता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो लेट्स से हमने बात की थी जी, लॉगरिथम क्या है जी, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, यानी बेस 10 के साथ अगर बेस 10 रखी जाए तो 1000 का लॉग क्या होगा। इसका सिंपल मतलब ये है कि 10 को किस पार तक रेज किया जाए कि हमारा जवाब 1000 आ जाए, तो वो पार कितनी है जी, 3। ठीक है, अब ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ गया। इसी तरह अगर हम कहते हैं जी लॉग ऑफ 120 अब टू द बेस 10 हो, अगर आप बेस 10 रखें तो 120 का लॉग क्या होगा, यानी 10 को किस पार तक रेज किया जाए कि हमारा जवाब 120 आ जाएगा, तो वो क्या है जी, 2.078। अब अगर आप देखें तो ये वो एक्सपोनेंट है कि अगर यहाँ से मैं इस तरह, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता हूँ, लेट्स से कि 10 रेज टू पावर 10 की किस पार के लिए हमारे पास जवाब 120 आएगा, तो हमने बोला जी कि 10 की किस पार के लिए, 2.078 के लिए। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 10 को अगर 2.078 तक रेज किया जाए, इस कितनी पार ली जाए, यानी इतनी टाइम्स अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। अभी जो ये नंबर आया है, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम, दिस इज कॉल्ड लॉग ऑफ 120। अब हम कहते हैं जी लॉग ऑफ 120 इज इक्वल टू, जनरली आपको पता है 10 बेस नहीं लिखी जाती, वो क्या है 2.078। अब इसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि होल नंबर होता है, ये हमारे पास कहलाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। अब ये मालूम करने का क्या तरीके हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं दो मेथड से। एक मेथड है जी हमारे पास जिसको हम बोलते हैं जी बाय बाय रेफरेंस पोजीशन, बाय रेफरेंस रेफरेंस पोजीशन, और एक है बाय साइंटिफिक नोटेशन, बाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय साइंटिफिक नोटेशन। वन बाय वन हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय रेफरेंस पोजीशन से तो आपको मालूम है कि लेट से पहले हम रेफरेंस पोजीशन के लिहाज से इसको स्टडी करते हैं। अब रेफरेंस पोजीशन में एक नंबर है, लेट से वो नंबर है जी लॉग ऑफ कर रहे हैं आप 4895.67, इसका हमने लॉग लेना है। लेट से इसका मतलब ये है कि अगर लॉग ऑफ दिस नंबर लेते हैं टू द बेस 10, तो वो क्या एक्सपोनेंट होगा, जहां जहां तक अगर हम 10 की पावर को रेज करेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। अब बाय रेफरेंस पोजीशन इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप देखते हैं कि फर्स्ट लेफ्ट साइड से आप काउंट करेंगे कि फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। फर्स्ट नेचुरल नंबर आपको पता है 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 4 ही है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद आप एक कैप का निशान लगाएंगे जो कि फर्स्ट नेचुरल नंबर और नेक्स्ट नेचुरल नंबर के, या नेक्स्ट कोई भी नंबर है जो कि जीरो भी हो सकता है, उसके दरमियान होगा। अब आपने यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लगा दी और आपने देख ली कि रेफरेंस पोजीशन और जो इस नंबर के अंदर डेसिमल मौजूद है उसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, तो आपने देखा जी 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो आपने फाइंड आउट कर लिया जी इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टरिस्टिक क्या होगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग, जो भी लेट सपोज ये नंबर x है तो करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। और ये 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आप जानते हैं कि जब हमने रेफरेंस की बात की थी तो हमने देखा था कि अगर डेसिमल, जो नंबर के अंदर डेसिमल मौजूद है, अगर वो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे हो तो उतने जितने उनके दरमियान नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने डिजिट वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो अब ये 3 यानी डेसिमल राइट साइड पे है तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव, तो 3 विल बी द करेक्टरिस्टिक, 3 इसका करेक्टरिस्टिक होगा। इसी तरह से अनदर मेथड बाय साइंटिफिक मेथड अगर आपने फाइंड आउट करना है, बाय साइंटिफिक मेथड अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं तो आप साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन क्या हो सकती है या क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं तो आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास नंबर है 4895.67। आप साइंटिफिक नोटेशन से मुराद कि आपने b इंटू 10 टू रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखना है। अब n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि b जो है उसकी वो b जो है ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस और इक्वल टू 9 होना चाहिए, इससे ज्यादा वो नहीं उसकी वैल्यू हो सकती। अब अगर आप देखें तो b यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर आप देखें तो वो क्या है 4। अब आप यहाँ के बाद यानी जो डेसिमल है इसको शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे। अगर आप डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है, यानी ओरिजिनल से अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो आप क्या करेंगे 489567, यानी 4.8 एक्चुअल का डेसिमल आपने यहाँ पे लगा दिया,
9567 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर उतनी लिखेंगे जितनी उन दो डेसिमल्स के दरमियानी जो डेसिमल शिफ्ट हुआ है और जो नया डेसिमल है उनके दरमियान जितने डिजिट्स हैं। देखिए 1 2 3 डिजिट्स हैं। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगाएंगे। अगर आपका डेसिमल लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो आपका जो 10 रेज़ टू पावर 3 होगी, 10 रेज़ टू पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर डेसिमल आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो यानी नंबर्स के अगर वो बहुत स्मॉल नंबर है तो राइट साइड पे शिफ्ट होगा, फिर आपका जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। लेकिन इस केस में चूंकि वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है तो इसलिए आपका 10 रेज़ टू पावर 3 जो है पॉजिटिव है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि आप जो गिवन नंबर है उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें और 10 की जो पावर n होती है, 10 की जो भी पावर होगी वो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्टरिस्टिक। तो अब अगर आप करेक्टरिस्टिक इस केस के अंदर देख लें तो इस केस के अंदर भी चूंकि पावर जो आपके पास 3 आई है तो चाहे आप बाय रेफरेंस मेथड फाइंड आउट करें चाहे आप बाय कन्वर्टिंग इनटू साइंटिफिक मेथड साइंटिफिक नोटेशन के साथ फाइंड आउट करें, आपके पास करेक्टरिस्टिक दोनों सूरतों में सेम ही आएगा।